चलिए नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार आपके ही अपने YouTube चैनल भारतीय आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे अलवार संत और नैनार संतों के बारे में। पिछले दिन हम लोग भक्ति आंदोलन में ये चीज़ देख लिए थे कि किस तरह से 14वीं शताब्दी में प्रचार प्रसार यानी भक्ति का मार्ग अपना करके मोक्ष प्राप्ति करने के एक होड़ लग गई थी। और इसमें देखे थे कि दो व्यक्ति का नाम आए थे, एक आपका रामानुज और एक आपका रामानंद। दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किए वो रामानंद थे, और उत्तर भारत में जो प्रचार प्रसार करने का जो क्रेडिट है वो रामानंद को जाता है। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप अगर पहले का वीडियो अगर देखे हैं या फिर आप पढ़े हैं तो एक बात आपको लिखना है कि जो दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार हो रहा था भक्ति के द्वारा यानी भक्ति के मार्ग को अपना करके और मोक्ष प्राप्ति करने का, जब इसे उत्तर भारत में लाया गया था तो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था, आपको उस शब्द का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे अलवार के बारे में कि अलवार ये कौन थे। तो देखिए, चाहे बात अलवार के हो चाहे बात नैनार के हो, ये दोनों जो है संत हैं। ध्यान से सुनेंगे, ये दोनों संत हैं। अलवार और नैनार संतों की अगर बात कर ले तो ये फर्क यही है कि अलवार विष्णु संत हैं और नैनार जो है वो शिव संत है। याद रखेंगे, ये शैव धर्म से संबंधित है, ये शैव को मानते हैं, सबसे प्राथमिकता जो है शिव को ही देते हैं और ये विष्णु को ही देते हैं। यानी अलवार संत जो है विष्णु, इन्हीं को नारायण कहा गया है, क्योंकि नारायण जो है वो आपका विष्णु जो होते हैं वो जल में निवास करते हैं और इसीलिए यहाँ पर जल को नीर कहते हैं और एक शब्द से यहाँ पे लाया गया है नारायण। यानी आप शॉर्ट में बोले तो नारायण जब बोले तो आप समझिए विष्णु, विष्णु यानी नारायण, दोनों अलग अलग ईश्वर नहीं है। तो ये याद रखना है कि ये विष्णु संत है जिसको अलवार कहते हैं और ये शैव संत है जिसको नैनार कहते हैं, ये आप याद रखना है। अलवार संतों की अगर कुल संख्या के बारे में बात कर ले तो अलवार संतों की कुल संख्या 12 है और ये नैनार संतों के बारे में बात कर ले तो इनकी कुल संख्या जो है वो 63 है। याद रखेंगे, अलवार संतों का जो समय काल देखा गया है वो 5वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी के, और ये आधुनिक विद्वानों का ऐसा मानना है कि इनका जो दौर है 5वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक का चला है, यानी इन्हीं के बीच में इन संतों का उल्लेख है। जबकि नैनार के बारे में बात कर ले तो जो 63 संतों का एक समूह है नैनार, तो इसमें अगर बात कर ले इनके समय काल के तो ये 6वीं से लेकर के 8वीं शताब्दी के दौरान जो है कि इनका दौर माना जाता है। आप शंकराचार्य के देखिएगा 700 समथिंग में जब उनका जन्म वगैरह होगा तो वो 8वीं शताब्दी वगैरह में आएंगे। शंकराचार्य नैनार संत होते हैं। चलिए उनके बारे में डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। अब ये छोटा सा जान लीजिए, अगर आपसे अंतर पूछेगा तो यहाँ से 2-3 फैक्ट्स आपके निकल जाते हैं। अगर कहे नैनार और अलवारों में अंतर क्या है, तो दक्षिण में विष्णु संत को अलवार कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत में अगर बात कर ले या फिर हिंदू धर्म में बात कर ले या फिर तमिल में बात कर ले तो शैव संतों को नैनार कहते हैं। शैव संतों को क्या कहते हैं? नैनार। ये विष्णु के विभिन्न जो अवतार हैं ये इनको मानते हैं। और नैनार की बात कर ले तो ये शैव और शैव के विभिन्न अवतारों को मानते हैं। ये आप याद रखेंगे। इनकी कुल संख्या 12 है तो इनकी कुल संख्या 63 है। इनका समय काल के बारे में बात करें तो 5वीं से 10वीं शताब्दी और इनका 6वीं से 8वीं शताब्दी, ये याद रखेंगे। अब अलवार में कुछ प्रमुख संतों के बारे में देखें, क्योंकि पहले पढ़ लिए कि अलवार के कितने संत होते हैं, तो 12 संत। 12 में एक संत के बारे में बात कर ले। देखो 3-4 संतों के नाम आपको कम से कम याद रखना है और 3-4 संत जो कि हिट है उन्हीं से प्रश्न हमेशा आते रहते हैं, उनका नाम। एक का नाम याद रखेंगे आप लोग, नम्मालवार। ये नम्मालवार एक संत है और कैसे संत है तो ये अलवार संत है। और नम्मालवार के बारे में अगर बात करें तो ये वैष्णव संतों में सबसे महान संत माने गए हैं। याद रखेंगे, नम्मालवार जो संत है कैसे संत है तो ये अलवार संत है और ये पूरे वैष्णव संतों में यानी 12 अलवार संत है और ये 12 अलवार संतों में बात कर ले तो ये नम्मालवार जो है सबसे महान संत कहलाते हैं। याद रखेंगे, इन्होंने भगवान विष्णु की प्रशंसा में कई भक्तिपूर्ण गीतों की रचना कर दी है।
क्योंकि आपको बताए कि अलवार जितने भी संत हैं ये विष्णु भगवान के भक्ति में लीन रहेंगे और ये गीतों की रचना आम बात है। कई संतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सबका कुछ न कुछ प्रमुख गीतों की रचना की गई है और कुछ संतों के कुछ गीतों के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए, इस तरह से अगर नैनार के बारे में बात कर ले तो ये लोग किसके भक्ति में लीन रहेंगे, तो ये लोग शैव के भक्ति में लीन रहेंगे। तो ये विष्णु के भक्ति में लीन होकर के, चूंकि ये अलवार थे तो विष्णु के भक्ति में लीन होकर के उनकी प्रशंसा में यानी तारीफ में कई भक्तिपूर्ण गीतों की रचना किए, जिसमें आपको कुछ गीतों की जो रचना हुई उसका नाम आपको याद रखना है। 4 गीतों का नाम आप कम से कम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक को कहते हैं तिरुविरुत्तम, याद रखना है तिरुविरुत्तम। दूसरा है तिरुवासिरियम, एक तिरुविरुत्तम, दूसरा तिरुवासिरियम। तीसरा देखेंगे पेरियातिरु वंददी और चौथा आपका है तिरुवैमोल। ये 4 गीतों की रचना जो आप देख रहे हैं इसी को याद रखेंगे चतुर्वेद कहा गया। ये जो 4 गीतों की जो रचना देख रहे हैं ये चारों गीतों की रचना कौन किए थे, तो नम्मालवार किए थे और इसी चारों गीतों को याद रखना है चतुर्वेद कहा गया है, आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावे में बात कर ले तो अगले संत की चर्चा करते। देखिए ये 1-2 लिखे हैं तो ये डेटिंग नहीं है कि पहले ये आए हैं पहले वो आए हैं, हमने ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग लिखे हैं। चलिए आगे अंडाल के बारे में बात कर ले, इसको रेड से इसीलिए हाईलाइट किए हैं क्योंकि अलवार मात्र एक महिला संत ही, यानी अलवार में याद रखेंगे जितने भी 12 संत हैं तो सभी संत पुरुष थे, मात्र एगो महिला संत है, इसको कहते हैं अंडाल। तो अगर अंडाल कहे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अलवार संत है अंडाल, लेकिन अलवारों में 12 गो जो संत है उसमें से 11 गो पुरुष संत थे और बाकी मात्र एगो जो है संत ये महिला संत है, इसलिए लिखे हैं अलवार संतों में मात्र एक महिला संत कौन है, तो अंडाल है, ये याद रखेंगे। और ये भी भक्ति में एकदम लीन हो गई, चूंकि इनके बारे में आप पढ़िएगा डिटेल से तो पता चलेगा कि ये इतना ज्यादा विष्णु के भक्ति में लीन हो गई, इतना ज्यादा कि ये स्वप्न देखती थी तो ये स्वप्न में भगवान विष्णु से स्वयंवर यानी अपना विवाह का जो है स्वप्न देखी कि हमको भगवान विष्णु जी से बियाह हो गया। ये एकदम विष्णु के भक्ति में लीन हो गई और लीन होने के बावजूद याद रखेंगे इनके द्वारा भी प्रमुख गीतों की रचना की गई, जिन गीतों का नाम आप याद रखेंगे। इनमें गीतों की रचना की बात करें तो मच्छियार याद रखेंगे अंडाल की ही रचना है। दूसरी बात कर लेंगे तो तिरुमोली किसकी रचना है, अंडाल की ही है। और ये याद रखेंगे तिरुप्पावई भी किसकी रचना है, अंडाल के। तो तिरुप्पावई तिरुमोली मच्छियार ये किसकी रचना है, अंडाल के। अंडाल एक कैसे संत है, तो अंडाल एक महिला संत है, याद रखेंगे। क्या नैनार संत है या अलवार संत है, तो अलवार संत। अलवारों में आपसे पूछेगा अलवारों में मात्र एक महिला संत कौन है, तो अंडाल है, याद रखेंगे। मच्छियार किसकी रचना है, अंडाल के। तिरुप्पावई किसकी रचना है, अंडाल के। आपको याद करना है, बाकी आपको हम डेटा दे रहे हैं, याद करना नोट बनाना आपका काम है, नोट्स में आप लिख करके याद कर लीजिएगा। देखिए मधुर कवि के बारे में बात कर ले, ये भी अंडाल बोल रहे हैं, ये भी अलवार संत हैं। और मधुर कवि के बारे में अगर कहें तो ये जो संत अभी चर्चा हम लोग किए कि नम्मालवार थे, इसीलिए पहले लिखे चुके, हम बताएंगे कि ये मधुर कवि जो थे वो नम्मालवार के शिष्य थे, ध्यान सुनेंगे। और ये नम्मालवार जो हम लोग पढ़े थे कि 4 इनके प्रमुख रचनाएं थे जिसको चतुर्वेद भी कहा गया है, तो याद रखेंगे इसी नम्मालवार के जो शिष्य हैं वो मधुर कवि हैं और इनके द्वारा भी बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन इतना ही आप याद रखेंगे कि मधुर कवि किनके शिष्य थे, तो नम्मालवार के शिष्य थे। और मधुर कवि कैसे संत हैं, तो ये अलवार संत हैं। इसके अलावा एक संतों का नाम और याद रखेंगे, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट ज्यादा है, हालांकि इनकी भी रचनाएं हैं और प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये भी बहुत सारे भक्ति गीतों की रचना किए हैं, लेकिन ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुलशेखर, क्योंकि ये पहले क्या थे कि एक संत होने से पहले ये एक मालाबार के शासक थे, यानी राजा थे। और ये विष्णु के भक्ति में इस तरह से अट्रैक्ट हो गए, इतना ज्यादा लीन होकर के भगवान विष्णु के यानी नारायण के भक्ति में इतना लीन हो गए कि राजपाठ त्याग कर करके विष्णु का भजन कीर्तन करना शुरू कर दिए। और याद रखें
रखेंगे इनके द्वारा भी कई रचना वगैरह जो है कि गीतों की रचना की गई है। लेकिन याद रखेंगे कुलशेखर कहाँ के राजा थे, तो मालाबार के राजा थे, ये याद रखना है। राजपाट को इन्होंने त्याग कर करके और एक संत बन गए। एक क्या बन गए, तो संत बन गए। तो ये सब एक तरह से कहीं ना कहीं एक कवि भी कहे जाते हैं, चूंकि इन सभी के द्वारा कई प्रकार के अलग अलग तरह के जो है कि भक्ति के लिए गीतों की रचना की गई है। तो ये आप याद रखेंगे। टाइमिंग ज्यादा हो जाता है, वीडियो कोई नहीं देखता, इसीलिए छोड़ देंगे। अगले दिन चर्चा करेंगे नैनार में प्रमुख इनके संतों के बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा बात बता दें, इसमें ज्यादातर हम लोग मेन फोकस इसमें शंकराचार्य को देंगे, जो कि शंकराचार्य आएंगे वो नैनार संत होंगे। और शंकराचार्य के समय में नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना होगी। वही नव ब्राह्मण धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नव ब्राह्मण धर्मों की अगर बात कर ले तो ये जिसमें बौद्ध और जैन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, अब ये लोग जब आएंगे तो बौद्ध और जैन का प्रभाव कम करने के। देखिए यहाँ पर एक बात याद रखना है आपको कि जो ये नैनार और जो अलवार है ना, तो ये बौद्ध और जैन के कई ऐसे जो मोक्ष प्राप्ति के विषय में जो विचार थे उनको ये लोग अस्वीकार किए हैं। और अस्वीकार करने के अलावे ये लोग अपना एक विचार व्यक्तिगत जो है वो धर्म का जो मार्ग है वो व्यक्तिगत रूप में बताए हैं कि सभी व्यक्तियों को जो है भजन कीर्तन कर करके और तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चलिए हम लोग अगले बार में हम लोग शंकराचार्य के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। कलाड़ी उलाड़ी सबकी चर्चाएं होंगे, इनके माता उता सुभद्रा वभद्रा सबके बारे में हम लोग देखेंगे। बस अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, तब तक आप इतना नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप लिख लीजिएगा।